हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, आप देख रहे होंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री है ये और सॉल्यूशन चैप्टर आपका है। तो हम 5 से 7 मिनट का एक सीरीज लेंगे जिसमें आपको सारे टॉपिक को बहुत डेप्थ में अच्छे से बताया जाएगा और उसके बाद अगले टॉपिक में आपको उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा, ताकि कम समय में आप लोग सारी चीजें कर सको। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स में शुरू होगा। तो सबसे बेसिक चीज आपको शुरू करना है वो क्या है, कंसंट्रेशन। सबसे बेसिक चीज क्या है, कंसंट्रेशन। आपने हमेशा पढ़ा होगा कंसंट्रेशन क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव अमाउंट यानी आपका, मान लीजिए आपका एक बीकर है, कोई भी बीकर है, उसके अंदर आपको पता है, आपने 9th से पढ़ा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, वही क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है। ये सिंपल सी बात है ना, और ये आपको पता है कितना सिंपल, इतनी चीज है। दूसरा, अब इसके कितने कितने टर्म है, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये चीज देखो, 1 ग्राम पर लीटर यानी जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V। ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपकी डायरेक्टली यूज नहीं होंगी। आपका जो है डायरेक्ट इसका यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन होंगी। ये आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा, तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और सबसे फेमस तो अपना है ही मोलारिटी। मोलालिटी सबसे फेमस है, और सबसे फेमस ये 3 चीजें सबसे फेमस हैं, बल्कि 3 क्या, ये चारों, है ना। ये 4 चीजें सबसे ज्यादा स्टार हैं, वीआईपी हैं, जिनको आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ते हुए चलते हैं, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। आपको भरोसा बनाए रखना है और हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है 1 बाय 1 चर्चा करते हैं सबके ऊपर। चलिए, तो सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे बेटा, ग्राम पर लीटर। एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, आपको जितना आपके काम की चीजें हैं उतना हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा। सबसे पहले लेते हैं ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमने लिया आपका x ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना, लिख दिया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पढ़ो, इसको पढ़ना सीखना चाहिए। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा कि अगर 1 लीटर आपका, 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन आपका है, तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना है, तो उसमें x ग्राम सॉल्यूट है, x ग्राम सॉल्यूट है। तो मैंने निकाल लिया ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर के अंदर आपका x ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर 2 लीटर आपने सॉल्यूशन ले लिया, 2 लीटर ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो गया। और अगर आपने 3 लीटर ले लिया तो आपका 3x हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 4 ग्राम पर लीटर NaOH, ये आपको दिया हुआ है 4 ग्राम पर लीटर NaOH आपको दिया है। तो आपको देखना है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना, सॉरी, मास ऑफ NaOH कितना है, सॉल्यूशन के अंदर NaOH का मास कितना है, ठीक है ना, मास कितना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन है 4 ग्राम, दूसरा ऑप्शन आपका है 8 ग्राम, तीसरा ऑप्शन आपका है 12 ग्राम और चौथा ऑप्शन है आपका कह नहीं सकते। ये ऑप्शन मेरा अलग से है, कह नहीं सकते। तो कुछ बच्चों का सिंपल दिमाग आएगा, डायरेक्टली देखो कि सर आपने ही बताया था ये अभी कि लीटर, इसका मतलब 1 लीटर के अंदर आपका 4 ग्राम NaOH है, 1 लीटर के अंदर 4 ग्राम NaOH है, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए, 4 ग्राम जाना चाहिए। बट ये आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए, 1 लीटर में 4 ग्राम है, लेकिन अगर मैंने 2 लीटर लिया तो क्या हुआ, 2 गुणे 4। 3 लीटर अगर मैंने लिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 गुणे 4। अब बताओ, क्या आपका वॉल्यूम कहीं भी दिया हुआ है, नहीं। तो आपको वॉल्यूम दिया ही नहीं है, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, मास ऑफ NaOH, यानी इन, मैं आगे लिख देता हूं, इन सॉल्यूशन, बात एक ही है, इन सॉल्यूशन मास ऑफ NaOH आपसे पूछा हुआ है। तो बताओ, ना 1 लीटर दिया है, ना 2 लीटर, ना 3, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हम ये नहीं प्रेजेंटली कह नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि आपको वॉल्यूम यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम कहेंगे भाई हम कह नहीं सकते हैं, ऑप्शन कौन सा जाएगा, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। बात खत्म हो गई इतनी, तो पहला खत्म, पहला इतना ही था, इतना ही आपका खत्म हो चुका है। अगली चीज आप देखिए, अगली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, है ना, x परसेंटेज W/W। फिर से वही आराम से देखो, W का मतलब क्या है, वेट यानी ग्राम के अंदर, ये भी W क्या है, वेट ग्राम के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या मतलब है,
100 ग्राम सॉल्यूशन आपका है। यहाँ कितना आपने लिया है 100 ग्राम, यही W/W ये फिक्स है, कितना होता है 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका ये जो x है वही क्या है सॉल्यूट है, वही x क्या है सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4% W/W, तो हमने कहा W/W का मतलब होता है 100 ग्राम के अंदर, W/W का मतलब होता है 100 ग्राम के अंदर। 100 ग्राम के अंदर कितना है 4 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर कितना है 4 ग्राम। अच्छा NaOH मैंने लिया है ना भी एग्जांपल समझने के लिए, तो 4 ग्राम NaOH है, तो 200 ग्राम के अंदर डबल हो जाएगा, 300 ग्राम के अंदर 12। अक्सर देखोगे आगे जाके हमको 1 लीटर के अंदर लेना होता है, 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम, यानी यहाँ 100 था, अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या था 100, 100 में 4 तो 1000 में, तो देखो 10 से यहां मल्टीप्लाई तो 10 से यहां मल्टीप्लाई, यानी 40 ग्राम। तो आपका एक तो आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ लिया। दूसरा आपका फॉर्मूला है परसेंटेज W/W, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको W/W कितना दिया हुआ है 4%, मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, सॉल्यूशन का आपको 100 ग्राम यहाँ पे दिया होता है, 100 और 100 क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे, यही 4 क्या बन जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं जो आपका उसी का भाई है, x% W/V, x% W/V। अब कहानी फिर से समझना, पहले W/W था, अब W/V है, तो आपको नीचे वाले फोकस करना है, नीचे वाले पे ही फोकस करना है, नीचे वाले पे ही फोकस करना है। नीचे क्या है V का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, यानी 100 ml के अंदर 100 ही है, 100 ml के अंदर आपका जो x ग्राम वो क्या है सॉल्यूट है, तो 100 ml के अंदर x ग्राम सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल 4% W/V, 4% W/V, इसका मतलब 100 ml के अंदर, V का मतलब वॉल्यूम ml, 100 ml के अंदर आपका 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है। फार्मूला फिर से वही बन गया, सॉल्यूट ऊपर रहेगा, बस इसके इस बार ग्राम के अंदर रहेगा, सॉल्यूशन कहां रहेगा नीचे रहेगा, हमेशा नीचे रहता है, लेकिन वो किसके अंदर रहेगा ml के अंदर रहेगा। इतना ही आसान है। अगला x% V/V, V का मतलब 100 ml, तो आपको पहले ही पता चल गया, बट इस बार क्या है ये भी ml के अंदर, देखो ये भी इसके अंदर है ml के अंदर है, V है ना तो ml के अंदर, यानी 100 ml के अंदर x ml सॉल्यूट है। फॉर्मूला फिर से वही, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, दोनों वॉल्यूम है तो दोनों ml के अंदर होंगे। तो कहानी ये आपकी पूरी यहाँ पे खत्म हो जाती है।